औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर सिस्टर, हमने पिछली क्लास में लाम और नून दोनों के मखरज को देखा था और मुझे उम्मीद है सभी सिस्टर ने वो क्लास देख ली होगी कल वाली, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगी तो आपको ये वाला क्लियर नहीं होगा। जैसा कि सभी को मालूम है, हमारा टॉपिक चल रहा है लिसान के मखरज में हुरूफ तरफिया का। तो हुर्फ तरफिया जिसको हुर्फे जलकिया भी कहते हैं, ठीक है, जलकिया भी इसको कहा जाता है। तो हुर्फे तरफिया जो कि हमने कल देखा था, जो कि तीन है। कौन कौन से हैं? लाम, नून और रॉ। लाम, नून हमने कल देख लिए थे, आज हम रॉ को देखेंगे। और ये वाले देखना भी बहुत जरूरी है, तब आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पिछली क्लास को आप देख लें अगर आपने नहीं देखा। तो हमारा जैसे कि तरफिया यानी कि लिसान के मखरज चल रहे हैं। तो ये देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रॉसा लिसान। यहाँ पे देखिएगा, हमने अक्सर लिसान देख लिया, वस्ता लिसान देख लिया है, हाफल लिसान देख लिया है, तरफुल लिसान भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया है। आज हम रौसा लिसान से रॉ को देखेंगे। यहाँ से रॉ अदा होता है। रौसा लिसान किसे कहते हैं? रौसा लिसान होता है टिप ऑफ द टंग, यानी जबान की नोक। बिल्कुल ये जो हमारे बीच ये होता है ना, बिल्कुल ये वाली हमारी नोक होती है, मिडिल टिप ऑफ द टंग। ये होती है जबान की नोक, जिसको रॉसा लिसान भी कहा जाता है। तो हमारा रॉ इधर से ही निकलेगा। और इसका मखारिज जब हम देखेंगे, रॉ के बारे में आप ये नोट कर लें, ये याद रखें कि रॉ मुफक्कम है, यानी कि ये मोटा पढ़ा जाता है और इसमें मुरक्कक भी होता है, यानी कि इसको मोटा भी पढ़ते हैं और इसको बारीक भी पढ़ते हैं। अब वो कब मोटा पढ़ा जाता है, कब बारीक पढ़ा जाता है, इसको हम आगे क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम क्या देखेंगे? रॉ का मखरज और इसकी अदायगी। इतना जरूरी है ये रॉ, क्योंकि इतनी सारी सिस्टर की इसमें मिस्टेक होती है। जब हम ताउस तस्निया में सुनती हूँ, पढ़ते हैं आप सभी, तो रॉ सही से पता ही नहीं है रॉ कहाँ से निकल रहा है। जब हमें मालूम हो जाएगा ना मखरज रॉ का क्या है, तो इंशाल्लाह आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा मोटा हमें रॉ कहाँ पर बनाना है, कहाँ हमें बारीक रखना है। तो इसकी अदायगी, इसका मखरज जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में बहुत ज्यादा सिस्टर मिस्टेक कर जाती हैं। तो रा ये होता है हमारा रासा लिसान से, टिप ऑफ द टंग। इसमें मखारिज क्या है इसका? रासा लिसान, माँ, पुश्त लिसान। पुश्त लिसान क्या होता है? पुश्त लिसान होता है पिछला हिस्सा, जैसा कि आपको पिक में नजर आ रहा है। पिछला हिस्सा जबान का ये वाला हो गया। जब आप इसे बेंड करेंगी ना, अपनी जबान को ऐसे मोड़ेंगी, बेंड करेंगी, तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल ये होता है हमारा पुश्त। और रासा लिसान कौन सा है? रासा लिसान है ये बिल्कुल आगे का फ्रंट, ये वाला। ठीक है, पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप सभी को। तो रासा लिसान हमारा हो गया बिल्कुल फ्रंट, ये वाला। और पुश्त यानी कि इसकी जबान का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये है ये वाला, यहाँ से बैक साइड, ये वाला। तो यहाँ से हमारा रॉ निकलता है। रासा लिसान, माँ, पुश्त लिसान, यानी कि पिछला हिस्सा हमारा कहाँ लगता है? ये हमारा ऊपर के तालु, यानी यहाँ हमारा, ये इस वाले में देखें, ये आपके दांत, ठीक है, ऊपर वाले, ये हमारा यहाँ तालु, ये जबान की नोक का पिछला हिस्सा। नोक नहीं लगेगी, पिछला हिस्सा लगेगा। ठीक है, पुश्त लिसान लगेगी, जैसा कि आपको ये वाला एरो नजर आ रहा है। यहाँ का हिस्सा हमारा यहाँ लगेगा, इधर। ठीक है, ये क्या है? ये है सख्त तालु, क्योंकि नरम तालु कहाँ था?
हमने जाना था ना नरम तालु कहाँ होता है, जहाँ पे यूविला, जहाँ हमने देखा था कॉफ निकलता है ये वाला, वहां से हमारा होता है नरम तालु, सॉफ्ट पैलेट। लेकिन उसके बाद थोड़ा हम आगे आ जाते हैं, जहां से हमने देखा था उधर से थोड़ा आगे हट के मुंह की तरफ आते हुए उधर से हमारा सॉफ्ट यानी हार्ड पैलेट स्टार्ट हो जाता है, सख्त तालु स्टार्ट हो जाता है। सख्त तालु पूरा हमारा यहाँ तक आ जाता है। तो ये जो रॉ है, अब जबान की जो पिछला हिस्सा है, रॉसा लिसान का पिछला हिस्सा, ये यहाँ लगता है मसूड़ों पे, सख्त वाले पैलेट पे, तालु पे। ठीक है, आप उंगली से भी टच करें, ये देखें, हमारा रा जब निकलेगा तो ये हमारा सख्त, आप उंगली टच करें, महसूस करें, लगाएं, आपको फील होगा ये हमारा सख्त तालु है, सख्त पैलेट है। ट्राई करें, तो ये हमारा सख्त है। तो हमारा जबान का पिछला हिस्सा यहाँ लगेगा। ठीक है, रासा लिसान का पुश्त वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे सख्त पैलेट पे लगेगा। यहाँ लगने के बाद हमारा रॉ अदा होता है। ठीक है, अब मिस्टेक जाने, जो सिस्टर यहाँ पे लगाती है दांतों पे, रा पढ़ते हैं, रा रा रा, तो गलत है। जब हमारा दांतों पे टच हो रही है जबान, तो फिर रा हमारा सही नहीं निकलेगा। तरीका आप सभी अच्छे से जान लें कि पिछला हिस्सा हमारा यहाँ लगना चाहिए, पिछला ये हिस्सा जबान की नोक, बिल्कुल ये ज्यादा पीछे नहीं है। ये जो हमारी टिप ऑफ द टंग दिख रही है ना, ये जो टिप ऑफ द टंग है, ये हो गया हमारा पिछला हिस्सा, ये वाला मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल इसकी बिल्कुल पास में ही होता है ये पुष्ट। तो ये जब इनसे बैंड करते हैं ना, जैसे इन्होंने यहाँ पे बैंड हो रही है पिक्चर में, ऐसे बैंड करते हैं, तो ये वाला हिस्सा लगता है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हमारा रॉ अदा होता है। रॉ रॉ अब हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ये रॉ, ये जो हमारी जबान की आगे का टिप ऑफ द टंग है, ये बैंड हो रही है, मुड़ रही है, फिर ये वाला हिस्सा हमारा ये लगता है यहाँ पे। अब अगर आपने इस मखारिज को जान लिया, तो आपका रॉ कभी गलत नहीं होगा। आप जब इसे पढ़ेंगी तो ऐसे ही पढ़े, दांत पे ना टच हो, यहाँ टच हो, रॉ। देखें, जब आप पढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक आपका मोटा बन जाएगा, रॉ रॉ रॉ। आप जो सिस्टर रा रा करती हैं तो वो यहाँ नहीं लगाती, फिर वो गलत करती हैं। अब उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से मैंने मखारिज बताया, तो क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ होती है, इसकी वजह से गलती होती है। अब सही आप मखारिज अप्लाई करेंगी तो आपकी अदायगी सही होगी। और दूसरी बात, इसमें एक शिफात पाई जाती है तिकरार की, तिकरार इसमें शिफात पाई जाती है। तिकरार यानी, तिकरार किसे कहते हैं, रेपिटेशन, यानी बार बार करना। तिकरार राग की शिफात है। कैसे, जैसे हम इसको, यानी जबान एक जगह नहीं रुकती, जैसे हम इसको वहीं के वहीं लगाएंगे, रो रो रो, यानी हम जबान को उस जगह नहीं टिका रहे, इस जगह नहीं टिका रहे, फटाफट हटारे लगा रहे, हटारे लगा रहे ऐसे। तो ये होता है रेपिटेशन, तिकरार। आप देखें, रो 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 रो, तो आपको क्या समझ आ रहा है, तिकरार मिल रही है ना, जैसे रो रो रो, ये देखिए इस तरीके से, रो रो रो, कई सारे रा आएंगे, रो 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 रो। ये कब है, ये है रेपिटेशन, इसकी शिफात। ये तब होता है जब हम इसको बार बार हटाएंगे लगाएंगे, एक जगह हम नहीं टिका रहे हैं इसको, एक जगह हम इस हिस्से को नहीं लगा के छोड़ रहे, हम क्या करें, बार बार रो 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 रो, तो तिकरार आ रही है, तो इसकी सिफात है, ऐसा होता है। लेकिन ज्यादा तिकरार गलत होता है। अगर आप कुरान पाक में ज्यादा तिकरार देंगी, ये हमारा तिकरार का पूरा हमारा एडवांस में जाएगा, इंशाल्लाह आगे आएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर भी बता के चल रही हूँ, जो कि बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी सिस्टर कुरान पाक पढ़ते हुए गलती करती है। कैसे गलती करती है, आप देखिए, अगर आप रॉ को कहीं बार पढ़ेंगी ना, रो 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 रो, कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल देखें, अर्रहमान। आप देखिए, अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, कई सारी तिकरार देंगी, क्योंकि इसमें तिकरार है, अर्रहमान गलत हो जाएगा ना, कई सारे रॉ बना दिए। हमने तो एक रॉ बनाना है, हमने तिकरार कम देनी है, हमने ज्यादा शिद्दत नहीं देनी इसमें। बहुत ज्यादा शिद्दत देंगे तो ज्यादा मतलब रॉ निकलेगा आपके मुंह से, ऐसे गलत हो जाएगा ना। तो कुरान को हम ज्यादा उससे नहीं पढ़ सकते। जैसे
रब्बिल आलमीन। ऐसे पढ़ेंगे गलत हो जाएगा। हमने इसके लिए, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, एक बार लगाए जबान को ऊपर, ये पुष्ट हिस्सा बस एक बार लगा के इसे छोड़ दे। एक बार लगाएं, र, जैसे आप लगाएंगे ना, रब्बिल, रब्बिल, देखिए तिकरार नहीं आ रही, रब्बिल आलमीन, बस एक बार। अब इसे आप ज्यादा लगाएंगे ना, रब्बिल, बार बार जबान अप डाउन होगी ना तो गलत हो जाएगा। तो हमने शिद्दत नहीं देनी, एक बार लगा के छोड़े। हाँ, लेकिन अब हमने जैसे कि सिंपल रॉ की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आपने रॉ ही बोलना पड़ेगा, यानी तिकरार के साथ आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप बिगनर हैं, यानी आप बेसिक सीख रहे हैं। उसके लिए आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो तिकरार के साथ होगी। जब आपको रॉ पता चल जाएगा कि हमारा रॉ सही अदा हो रहा है, तिकरार निकल रही है, तो उस फिर आपको मोटा बारीक पढ़ना खुद समझ आ जाएगा। और कुरान में शिद्दत भी फिर आप कम देगी, तिकरार भी आप कम देगी। पहले आपने, बिगनर हैं आप सभी, तो आपने इसको तिकरार के साथ पढ़ना होगा। कैसे सीखना है, रॉ, 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 इसमें तिकरार आ रही है ना, क्योंकि अभी हम मखारिज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा पुष्ट हमारा यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे लगेगा। सिंपल रा हम बोलेंगे इसको, रॉ, 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 तो बाहर कई सारे रॉ निकल रहे हैं, रॉ, रॉ, ये हमारा मखारिज सेट कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। अगर मैं दांतों पे लगाऊं रा, 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 तो गलत है। तो हमने तिकरार के साथ सभी सिस्टर को सीखना है। रॉ, रॉ, जबान की पुष्ट यहाँ लगा के आप सीखेंगी तो आपका कई सारे रॉ निकलेंगे, रॉ, 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 ऐसे। तो ऐसे ही सीखें आप, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका मखारिज आपको मालूम हो जाएगा तो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप कुरान पाक में पढ़ेंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कब मोटा बनाना है, कब बारीक बनाना है, और तिकरार कम देनी है, कैसे देनी है। सिर्फ एक बार लगाऊंगी तो मेरा हो जाएगा, रब बिल, रब बिल। अब मेरा एक ही बार है, देखिए रब, क्योंकि मुझे मालूम है मखारिज का। इसी तरीके से आपको भी रॉ सीखकर तिकरार करते हुए सीखना है। फिर आपको तक तिकरार के साथ रॉ पता चल जाएगा, फिर आप जो है सिंगल आप पढ़ेंगी कुरान पाक में तो सही पढ़ेंगी, एक ही बार लगाएंगी आप। तो उम्मीद करूंगी सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब एक बार और समझ ले, ये पुष्ट क्या, ये रासा लिसान का जो पुष्ट है, ये रासा लिसान है, टिप ऑफ द टंग, और इसके पिछला बिल्कुल पास करीब में ही होता है पिछला पुष्ट। ये पुष्ट आपकी यहाँ लगेगी तालू में। कौन सा तालू, सख्त तालू। कौन सा तालू है, ये सख्त तालू। यहाँ नरम तालू नहीं होता, नरम तालू हमारा वहां होता है जहाँ पे यूविला होता है, ठीक है, जहाँ पे हम कॉफ का मखरज निकालते हैं वहां होता है नरम तालु। यहाँ पे हमारा सख्त तालु होता है। तो ये हमारा पुष्ट जो है यहाँ लगेगा, दांतों को नहीं लगना चाहिए। रॉ, 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 तिकरार के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इनशाला किसी भी सिस्टर की फिर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे कि आप पढ़ती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमा, ये नहीं होगा, क्योंकि आप हिर्रामा करेंगी तो आपकी जबान जो है वहां लगी ही नहीं रही है। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगी तो इंशाल्लाह आपका फिर सही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आप सही बोलेंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। और फिर आगे हम ये देखें, यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए हमारी जबान कहाँ लग रही है, यहाँ पे तिकरार साउंड आ रहा है। कैसे, देखिए जब आप रा को, ये जबान का जो पुष्ट है, ये ये जबान का जो पुष्ट है ना, ये यहाँ लग रहा है। कहाँ लग रहा है, मसूड़ों पे, सॉरी तालू पे लग रहा है, हार्ड वाले तालू पे, हार्ड पैलेट पे लग रहा है, दांतों पे नहीं लग रहा है पीछे का। और जब हम इसे पढ़ रहे हैं ना रॉ, तो ये तिकरार, ये देखिए कितना सारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, तिकरार आता है फिर यहाँ पे। सिंगल हम जब प्रैक्टिस करते हैं, जो बिगनर होते हैं उनमें ऐसे ही होता है। तो आप भी ऐसे ही सीखेंगी। ये आपको पिक में अच्छे से समझ आ गया होगा कहाँ कहाँ हमारी जबान कैसे टच होगी, कहाँ लगेगी, ठीक है। और ये भी देखें आप एक बार और, ये वाला हिस्सा होता है हमारा पुष्ट, ये वाला, ठीक है, जब हम बैंड करते हैं इसको। और उसके बाद हम इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। रॉ जबर रॉ,
रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री। अब यहाँ पे देखें इसके कायदे होते हैं, रा कब मोटा पढ़ा जाएगा, कब बारीक पढ़ा जाएगा, ये हमने बिल्कुल शुरू में देखा था। इसके कायदे में इंशाल्लाह आगे जानेंगे। इसके 8-9 कायदे हैं, वो हम आगे देखेंगे, आगे की क्लास में। फिलहाल आप यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करें। तो जब इस पे ज़बर होता है यानी फ़त्ता होता है तो हम इसको रॉ को हैवी बना देते हैं, रॉ वही तिकरार के साथ, वहीं हमारी पुश्त लगनी चाहिए। रॉ, रॉ और जब हमारा ज़ेर आ जाता है, कसरा आ जाता है तो हमारा सिंपल रहता है री, फिर बारीक हो जाता है री, फिर इसको मोटा नहीं करेंगे री, र रॉ, री, रू, अमर, फरिह, करुमा, अमर, फरिह, करुमा। तो आप सभी को उम्मीद है सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह आगे का हम जो है पूरी डिटेल इसकी कैसे क्या हैवी होगा, कहाँ नहीं होगा वो हम आगे क्लास में जानेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल को हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।